सिंगल मिनट पे आपको ट्रेड कहाँ पे करना है। आरओआई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 207% का आरओआई है इथेरियम के ट्रेड में मेरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और पैसे अच्छे बना रहे हैं। ठीक है, आपको चार्ट में यूज करना है 200 EMA। ठीक है, ये जो छोटी छोटी कैंडल है ना, इन पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, इतने एसएल होंगे आपके। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये आज का हमारा मेन हाईलाइटिंग पॉइंट होने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई और एक धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम जो है पिछले 3-4 महीनों से, जब से मैंने 200 EMA की स्ट्रेटेजी आपको बताई है, हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। और ये वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाली है जो पिछले 3-4-5-6 महीने से बैक टेस्ट कर रहे हैं 200 EMA स्ट्रेटेजी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और पैसे अच्छे बना रहे हैं। ठीक है, अब समय आ चुका है एक और नया धमाका देने का। ठीक है, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप सिंगल मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो सिंगल मिनट टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग है ना, ये जितना रिवॉर्डिंग है उतना रिस्की गेम भी है। मतलब जितना प्रॉफिटेबल है उतना ज्यादा पैसा उड़ने का भी यहाँ पे जो है खतरा रहने वाला है। ठीक है, बट मैं आपको स्ट्रेटेजी के सहित डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा, कब करना है ट्रेड, कैसे करना है ट्रेड, सारी चीजें मतलब ओवरऑल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको की पॉइंटर्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है। ठीक है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग इसमें नए भी होंगे, बहुत सारे लोग पुराने भी होंगे, तो मैं अगर अभी लाइक बैक टू बैक अभी बताते जाऊँ तो मजा नहीं आएगा। ठीक, सबसे पहले आपको देखिए चार्ट में क्या यूज करना है। आपको चार्ट में यूज करना है 200 EMA। ठीक है, ये आपका चार्ट में यूज होगा। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करते थे, लेकिन आज और अब से आपको सिंगल मिनट टाइम फ्रेम पे करना है, जो सिंगल मिनट पे ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या यूज होगी, यहां पर भी ट्रेंड लाइन ही यूज होगी। यहां पर भी जो है आप क्या यूज करने वाले हैं, आप यहां पर भी ट्रेंड लाइन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या होगी भैया, जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा तभी ट्रेड करना है, वो तो चीज आपको पता ही है। ठीक है, तीसरी चीज है आपको भैया स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करना है, और तो और मतलब कुछ खास और इसमें स्ट्रेटेजी में है नहीं। ठीक है, 200 EMA पे ट्रेड करेंगे, ट्रेंड लाइन बना के ट्रेड करेंगे और कंफर्मेशन एसएल लगा के ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक और बड़ा पॉइंट जो मैं ऐड करूंगा, सिंगल मिनट पे आपको ट्रेड कहां पे करना है। ठीक है, जो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिंगल मिनट में ना मार्केट साइडवेज में आपका अकाउंट ब्लो कर देगी। साइडवेज मार्केट में अगर आप सिंगल मिनट पे ट्रेड करने चले गए, आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, इतने एसएल होंगे आपके। यहां पे आपको सिंगल मिनट पे ट्रेड तब करना है जब आपको एक बड़ी 40 से 50 पॉइंट की कैंडल मिले। ठीक है, अब आपको समझाता हूं कैसे ट्रेड कब करना है। जब कम से कम 40 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट तक की आपको कैंडल मिले। ठीक है, 40 टू 50 पॉइंट्स की कैंडल मिले इथेरियम में, और इसी तरीके से बीटीसी में अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट की कैंडल मिले बीटीसी में। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये आज का हमारा मेन हाईलाइटिंग पॉइंट होने वाला है। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। ठीक है, किस वजह से ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी आगे मैं आपको चल के समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आज के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, 200 EMA स्ट्रेटेजी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेंड लाइन इज मोर इंपॉर्टेंट, एसएल इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 40 टू 50 पॉइंट्स का अगर बड़ा मूव आता है तभी इसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करना है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जैक्टली चार्ट पे ले चल के समझाता हूं कि हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं, कैसे ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, आपने क्या किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा। ठीक है, दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, करना क्या होता है, हम क्या करते थे, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करते थे, 200 EMA का क्रॉसओवर मिला यहां पे। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बनी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस वाज द ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसका ब्रेकआउट आया इस कैंडल पे। ठीक है, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हमने ऊपर का ट्रेड ले लिया 1:2 के टारगेट के साथ में। अब जो मार्केट टारगेट दे दे वो अलग बात है। ठीक है, मार्केट में काफी बड़ा टारगेट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला। अब गाइस, हम 200 EMA की स्ट्रेटेजी में क्या करते थे भैया, यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन बनी, इस कैंडल का ब्रेकआउट आया। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 का ट्रेड ले लिया। हालांकि ट्रेड 1:5 1:10 बहुत बड़े बड़े बनते हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज हमारी रहती है कि भैया हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते जाते हैं, जहां पे ब्रेकआउट आता है वहां पे ट्रेड लेते जाते हैं, स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन बनी, टारगेट हुआ। ठीक है, तो अब आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि मार्केट जब ऊपर रहता है तो हम बुलिश ट्रेड करते हैं, नीचे रहता है हम नीचे की सेलिंग कैंडल, सेलिंग ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ मिली, यहाँ कहीं मिली होगी, यहाँ पे चला थोड़ा बहुत ऐसा हुआ होगा। ठीक है, नीचे की तरफ सेलिंग करते हैं, ऊपर की तरफ हम बाइंग करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब भी, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम कहां ट्रिगर हो रहा है।
जैसे यहाँ पे ये कैंडल देखेंगे तो 2050 से गिर के सीधे सीधे आई 2010 तक, एटलीस्ट 40 पॉइंट का मोमेंटम मिला। तो इस मोमेंटम से क्या मतलब है? इस मोमेंटम से मतलब ये है कि मार्केट में अब यहाँ पे एक बड़े मूव के लिए मार्केट तैयार हो रही है। ये जो छोटी छोटी कैंडल है ना, इनपे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। 2050 से लेके कितने पॉइंट कैंडल आई है? 20 पॉइंट की कैंडल है। इन सबों में उतने बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे, मूव्स मिलते हैं गाइस, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, लेकिन एक्चुअल मोमेंटम जहां पे आपकी उम्मीद है कि आप पैसे बनाने वाले हैं, मतलब कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी आपको एक बड़ी कैंडल मिलेगी 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट की, एटलीस्ट 40 पॉइंट से 50 पॉइंट के बीच में अगर कैंडल मिलती है, बड़ी एक कैंडल, उसके आगे मार्केट में एक्सपेक्टेशन रहती है कि मोमेंटम कंटिन्यू होगा। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको भी दिखाता हूं। यहां पे आप देखिए, अगर आप ये कैंडल देखेंगे, ये कैंडल स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट 1987 से और गई कहां तक? 2030 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट यहां पे 40 पॉइंट से ऊपर का मोमेंटम मिला है। अब अगर आपको यहां पे सिंगल मटका बना बना के ट्रेड लेंगे, बहुत अच्छा मोमेंटम चलेगा। मतलब एक बार आपको बड़ी कैंडल आते हुए दिखे, उसके बाद से आपको सिंगल में टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। करना क्या? 15 मिनट में आपने देखा, लेट्स सपोज यहां पे एक बड़ी कैंडल मिली आपको, ठीक है। अब आप रेडी हो जाओ ट्रेड करने के लिए। सिंगल मिनट टाइम फ्रेम पे आपको स्कैल्पिंग करनी है। करेंगे कैसे? अब यहां पे आपने सिंगल मिनट का चार्ट यहां पे लगा दिया, ठीक है। देखिए सिंगल मिनट का हमने चार्ट लगा दिया, मोमेंटम वाली कैंडल का कहां मिला था? यहां मिला था, ये कैंडल गिर के आई थी ना। अब आपको क्या करना है? आपको ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। अभी मैं आपके सामने हो सकता है लाइव ट्रेड करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिंगल मिनट की कैंडल ढूंढनी, किसी भी कैंडल का बॉटम ढूंढना है, ठीक है। मैं एक बार चार्ट्स को आपको और बड़ा करके दिखाता हूँ गाइस, तब आपको चीजें समझ में आएंगी थोड़ी अच्छे से। सो अभी क्या है, आपको चार्ट में क्या लगाना है गाइस, एक चीज मैं वो भी बता दूं। चार्ट में आपको 200 EMA लगाना है। ये जो चार्ट में लगी हुई है लाइन, ये 200 EMA ही लगी हुई है। ये आपको दिख रहा होगा EMA 200 EMA में हटा, देखिए हट गया यहाँ से, ठीक है। आप इंडिकेटर्स में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आपका बाय डिफॉल्ट चार्ट में लग जाएगा। इसकी लेंथ जो है वो 9 आएगी, ठीक है। यहाँ पे लेंथ देख सकते हैं 9 आएगी। इसको कर लेना है 200, इस लेंथ को कर लेना है 200, ठीक है। ये 200 हो गई। थोड़ा सा स्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लाइन थोड़ी सी और हल्की सी मोटी कर देंगे गाइस, ताकि क्लियर और विजिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। अब हमारे 200 EMA यहाँ पे लग गया है। अब 200 EMA के नीचे है मार्केट, आपको क्या करना है? सेलिंग ट्रेड ही करना है, ठीक है। सेलिंग ट्रेड ही करना है। हमें एक बड़ा सा मोमेंटम कहाँ ट्रिगर हुआ था? बड़ा मोमेंटम ये ट्रिगर होकर मार्केट आई थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम सबसे खतरनाक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही थी? आपको एक बॉटम पकड़ना था, ठीक है। यहां से मार्केट आई थी, ये आपने पहला ट्रेंड लाइन बनाया। दिस इज द ट्रेंड लाइन नंबर 1। एक बार और अच्छे से बना के दिखाता हूं गाइस। दिस इज द ट्रेंड लाइन नंबर 1, ठीक है। मार्केट यहां पे कैंडल पे ब्रेकडाउन ली, इस ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड करना है, इस स्विंग का स्टॉप लॉस लगाना है और मिनिमम 1:2 टारगेट आना चाहिए, ठीक है। यहां पे आपने ट्रेड लिया, फिर आपकी ट्रेंड लाइन कहां बन रही है? एक ट्रेंड लाइन देखिए गाइस, ये बन रही है, ठीक है। फिर यहां पे आपको बॉटम मिला था, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। फिर ये आपको बॉटम मिला, ये बॉटम कनेक्ट कराएंगे और ये मतलब अच्छे से कनेक्ट होगा नहीं, क्योंकि ये कैंडल ऊपर चली गई है, तो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्रैक्टिकली नहीं बन रही है, ठीक है। मतलब फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन अच्छी सी ये है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन ये ऊपर से आ रही है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बनी थी, जिसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि आपको 2 कैंडल कनेक्ट कराना है। देखिए यहाँ पे परफेक्ट कैंडल कनेक्ट हुई है, 2 कैंडल कनेक्ट हुई, कंटिन्यू होते गया। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 2 कैंडल कनेक्ट हुई है। यहाँ पे भी इस कैंडल को अगर हम कनेक्ट कराते हैं, मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, ये देखिए ये कैंडल कनेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों जो कैंडल है, थोड़ा सा अगर एडिटर इसको जूम कर देंगे, ये कैंडल कनेक्ट होकर आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी सिंगल मिनट पे ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है, ठीक है। आप जहां बनाते जाइए, एक देखिए यहाँ पे भी, ये भी दोनों जो कैंडल हैं, ये ट्रेंड लाइन आप बनाएंगे तो परफेक्ट कनेक्ट होगी। मतलब 2 सिंगल मिनट की कैंडल जहां पर भी आपको मिले, आप ट्रेड को वहां से कंटिन्यू करिए। देखिए ये बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन ऐसे ट्रेड्स बहुत जल्दी जल्दी टारगेट देते हैं। अगर आपको स्कैल्पर बनना है ना, तो छोटे स्टॉप लॉसेस में कभी कभार बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब यही चीज अगर यहाँ से कंटिन्यू होगी ना, तो बहुत अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा। लेट्स सपोज आप कहीं भी सो के उठे, ठीक है। लेट्स सपोज इस पॉइंट के आसपास आप देख रहे हैं मार्केट को, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन बनाए, छोटा सा स्टॉप लॉस आपने लगाया, आपको अच्छा सा टारगेट मिलेगा। मैं अब सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स के टारगेट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अभी ट्रेड में आपको लाइव दिखाऊंगा कहाँ पे क्या कर सकते हो। जैसे सपोज आपने यहाँ पे कैंडल का ब्रेकडाउन आया, तो ये ट्रेड लिया आपने, ठीक है। दिस वॉज योर ट्रेड, ब्रेकडाउन, स्विंग कहीं ना कहीं इसका लमसम एक कैंडल ने यहाँ पे स्विंग बना के गई थी, तो ये बना सकते हो आप, ठीक है। और 1:2 अगर आप देखोगे तो इजिली यहाँ पे 1:2 मिला है। अब देखिए यहाँ पर भी अभी हम इस कैंडल की बात कर रहे थे ना, अभी आपके सामने लाइव, देखिए आपके सामने लाइव टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखा है, ठीक है। हम ये ट्रेंड लाइन बना रहे थे गाइस, दिस वाज द ट्रेंड लाइन जो कि हम बना रहे थे। यहाँ से ये कनेक्ट करते कुछ इस तरीके से,
ये 2-3 कैंडल कनेक्ट होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ऊपर करेंगे, मतलब कई बार ना कैंडल जो छोट लंबी हो जाती है ना, तो उसको 2 कैंडल कनेक्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो ये कैंडल कनेक्ट हुई, यहाँ पे आपने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया, ठीक है। स्विंग पे आपने स्टॉप लॉस डाला, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टॉप लॉसेज आपको बढ़े 1:2, थोड़ा सा भी और नीचे, ठीक है। यहाँ पर भी जो ट्रेड बना कंटिन्यू, मतलब देखिए धीरे धीरे ट्रेंड नीचे की तरफ ही जा रहा है। जहां पर भी आप 2 ट्रेंड लाइन, अब जैसे ये तो स्टार्टिंग था, ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर अगर आपने ट्रेड किया तो बहुत बड़े टारगेट मिलते, बट यहाँ पे मैंने मना किया कि बड़े पॉइंट्स के बाद, ठीक है। जैसे ये आपने सेलिंग हो गया, मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। जहां पे बड़ी कैंडल मिली, जैसे यहाँ पे जो है बाइंग वाला सिनेरियो, जहां पे बड़ी कैंडल मिली, आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार, ठीक है। दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब हमें ढूंढनी है बड़ी कैंडल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्या ये बड़ी कैंडल थी? ये देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेड मिले होंगे। देखिए जैसे ये कैंडल का 1996 का लो था, वो था, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 40 पॉइंट की कैंडल है। ये टाइम क्या है? ये है 11 फरवरी 8 बजे के आसपास शाम में, ठीक है। 11 फरवरी 8 बजे के आसपास, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 11 फरवरी 8 बजे के आसपास, 11 फरवरी को 8 बजे 40 पॉइंट की कैंडल आपको ढूंढनी है। जहां 40 पॉइंट की कैंडल मिले उसके बाद से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। हम आ जाते हैं 11 फरवरी के दिन गाइस, 14 फरवरी चल रहा है अभी, थोड़ा सा और मेहनत जारी रखते हैं। ये शायद है क्या 11 फरवरी, ये 12 फरवरी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे बड़ी कैंडल कहीं ना कहीं बनी हुई, कहीं ना कहीं, और उसके बाद ट्रेंड कितना कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन इस तरीके से चलते जाएगा। अभी हम क्या ढूंढते हैं? अभी हम 11 फरवरी ढूंढते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे की बात की जाएगी गाइस। अभी हम लोग कहाँ है? 12 फरवरी पे आए, 11 फरवरी रात के 8 बजे, ये रहा 11 फरवरी। यहाँ पे रात के 8 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, ये रहा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मोमेंटम मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग कैंडल आना स्टार्ट हुई गाइस। ये अभी ना ये 200 EMA के ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऊपर ही था, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन आपका आ गया था जो 1996 के आसपास क्लोज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंगल मिनट का ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट करेंगे, और देखिए कहाँ पे एकदम परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर मेरे हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है। एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी आपकी, ठीक है। मैं बनाते जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बॉटम पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी गाइस, ये ट्रेंड लाइन बनाइए और इस तरीके से कनेक्ट करिए, ठीक है। ये सारी चीजें ना गाइस देखो, जरूरी नहीं कि इस पे आप ट्रेड ही करो, इसको आप बैक टेस्ट करो, ठीक है। सिर्फ बैक टेस्ट करिए और सीखिए इस पे। हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना के देगी, ठीक है। हर जगह पे 2 कैंडल आपने कनेक्ट किया, आपके एक परफेक्ट सी ट्रेंड लाइन तैयार हो गई। यहाँ पे जो है गाइस इस तरीके से आपका यहाँ पे है, ठीक है। हर जगह पे, कई जगह स्टॉप लॉसेस भी आएंगे, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं आएगा, लेकिन जब ट्रेंड में पकड़ेंगे ना, आप 200 EMA तोड़ रही हो और सिंगल मिनट पे चल रहा हो, तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम मार्केट दे के जाता है। मैं आपको अगर अभी भी ट्रेड दिखाऊं मेरा, तो एक ट्रेड मेरा चल रहा है लमसम यहाँ पे $11,000 के आसपास है। ये शॉर्ट पोजीशन मेरी बनी हुई है। आप ROI देखेंगे तो ऑलमोस्ट 207% का ROI है इथीरियम के ट्रेड में मेरा, ठीक है। और इस ट्रेड को भी मैं बड़ा होल्ड कर रहा हूँ। अभी मेरी बड़ी प्लानिंग है, बड़ी चीज़ों के साथ में एक्सपेक्टेशंस है, तो इसलिए मैं इस ट्रेड को अभी होल्ड कर रहा हूँ। मुझे क्या लगता है मार्केट आएगी 1700 तक, मेरी ये पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, इसलिए मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। $11,000 का प्रॉफिट है। लेकिन मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ? मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट जब ऐसे सिचुएशन और ऐसे टाइम फ्रेम और ट्रेंड लाइन के साथ में मार्केट चलती है, तो बहुत अच्छे टारगेट्स देके जाती है। जैसे यहाँ पे अभी आपका देखिए लाइव ट्रेड चल रहा है 15 मिनट में, तो आपको पता है कैसे ट्रेंड लाइन बने, लेकिन जब 15 मिनट में टाइम नहीं बनती है ट्रेंड लाइन, तब आप कुछ इस तरीके से सिंगल मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको हर जगह पे टारगेट्स मिलते जाएंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाइए, यहाँ पे बनाइए, हर जगह पे मार्केट चलती जाएगी। मतलब कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर 200 EMA के नीचे आए, ठीक है, और एक अच्छा सा मूव दे रही है सेलिंग में, ठीक है, तो आप ट्रेंड लाइन बना बना के शॉर्ट करते जाइए, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर की तरफ है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट, मैंने ऊपर का ट्रेड नहीं एक्सप्लेन किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर की तरफ है और कहीं बढ़िया से बाइंग मूव दे रही है। जैसे ये सिनेरियो बढ़िया से वो मार्केट बाइंग मूव दी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? इसमें आप मार्केट हल्का सा ऊपर वाली ट्रेंड लाइन बना के इस तरीके का लॉन्ग करते जाइए, ठीक है। ये भी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सिंगल मिनट टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में देखिए, जहां पे बढ़िया मूव, बड़ा मूव ट्रिगर हो रहा हो, ठीक है, वहां पे ट्रेंड लाइन बना बना के लॉन्ग करते जाएंगे तो बढ़िया। यहाँ पे जैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2060 से ऑलमोस्ट 2091 नहीं, यहाँ पे भी नहीं बढ़िया, मतलब जहां ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड मिलेगा, ऐसी जगह पे आप पैसे कमाएंगे। दिस इज द प्लेस, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक बढ़िया मूव आ गया होगा, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ तक आपको 50 पॉइंट का मूव मिल गया, क्योंकि नीचे से मार्केट काफी अच्छा चलिए, ये 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट हुई होगी। इसके बाद से आपने स्कैल्पिंग किया
तो आपके देखिए कितने, अब ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आपको क्या ट्रेंड लाइन बनानी है, ऊपर की तरफ आपको ये ट्रेंड लाइन बनानी है, सिंपल सी। यहाँ आपने कनेक्ट कराया, ठीक है, इसको नीचे लाए, ये आपकी ऊपर की तरफ की ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। बनते गया, ब्रेकआउट मार्केट में आते जा रहा है, यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट। सिंगल मिनट में 2 कैंडल आपको ढूंढनी, कई जगह पे तो सिंगल मिनट में 2 कैंडल मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरीके से आप स्कैल्प अगर करेंगे तो ये चीज आपके लिए हो सकता है एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का इसमें चार्ट चेंज कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने आपको सिंगल मिनट का स्कैल्पिंग बताई है। जहां पे एक मार्केट में बढ़िया मूव, बड़ा मूव ट्रिगर हो, वहां पर ट्रेंड लाइन बना के थोड़ा सा आप स्कैल्पिंग में अगर करेंगे ट्रेंड के साइड में, तो आपको 20 पॉइंट 25 पॉइंट जो बनाना है ना, वो बहुत ईजिली बना सकते हो। देखो ये गेम बहुत रिस्कियर होता है, ठीक है, स्टॉप लॉसेस होंगे, कई बार आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम पे लोग ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि बड़े ट्रेड्स बनते हैं। लेकिन कुछ लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि देवा भाई 200 EMA सिंगल मिनट पे कैसे चलता है, ठीक है, क्योंकि कई बार 200 EMA के नीचे मार्केट रहती है, लेकिन साइडवेज रहती है। साइडवेज मार्केट में बहुत सारे स्टॉप लॉसेज होते हैं आपके, अगर आप 200 EMA पे सिंगल मिनट पे ट्रेड करेंगे, बहुत सारे स्टॉप लॉसेज होंगे। लेकिन अगर आप एक बड़ा कैंडल, जब 15 मिनट में एक बड़ी कैंडल मिले डायरेक्शन में, और उसके बाद 200 EMA को सिंगल मिनट पे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपके काफी अच्छे ट्रेड्स चल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए, ठीक है। 200 EMA आपको यूज करना है 15 मिनट और सिंगल मिनट पे। ट्रेंड लाइन आपको बनाना है, ठीक है, ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे बनाना है। लेट्स सपोज मार्केट 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है, 200 EMA के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, हल्का हल्का गिर के आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होता है, दिस इज अ एंट्री, ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, ठीक है, दिस विल बी एंट्री पॉइंट। यहाँ से मार्केट और ऊपर चली जाती है। 200 EMA के मार्केट नीचे है, ठीक है, ट्रेड कर रही है, हल्का हल्का ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, ब्रेकडाउन आया, दिस इज योर एंट्री पॉइंट, ठीक है। सीधे दोनों चीजों में उल्टा करना है। होता क्या है, प्राइस बाइंग में गई, जब तक प्राइस नीचे जब आती है तो यहाँ पे फ्रेश बायर्स यहीं पे आते हैं, तब मार्केट चलती है। प्राइस सेलिंग में गई, धीरे धीरे ऊपर आ रही है, धीरे धीरे ऊपर आ रही है, यहाँ पे जब तोड़ेगी फ्रेश सेलर्स ऐड होंगे, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है। यही सिंपल सी चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। और आपको ट्रेंड लाइन बनाना है, एसएल आपको हर ट्रेड में फिक्स रखना है, अगर जब भी सिंगल मिनट में आप ट्रेड करते हैं। और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 40 से 50 पॉइंट की एक जब बढ़िया कैंडल आपको देखने के लिए मिले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब सिंगल मिनट में करिए, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, आप पैसे बना सकते हो। चलता हर जगह है, 200 EMA के नीचे आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं चलेगा, लेकिन साइडवेज मार्केट के जिस दिन साइडवेज होगी उस दिन आपका अकाउंट उड़ सकता है, तो ये चीज़ रिस्क रहेगा। बाकी सिंगल मिनट ये सीखने के लिए रख लीजिए। अगर आपको ट्रेड एक्चुअल बड़े पैसे बनाने हैं, आप 15 मिनट में करिए, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओवरऑल मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डेल्टा का लिंक है, आप वहाँ पे अपना अकाउंट खोल सकते हो। एक हमारी कम्युनिटी है जहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करा दूंगा, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स के अपडेट वगैरह देते रहता हूँ मैं। चाहे 200 EMA स्ट्रेटेजी पे ट्रेड बनता हो, चाहे कहीं कुछ भी अच्छा ट्रेड बनता है, वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।